हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं इट्स अ ब्यूटियस इवनिंग, जिसे लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो आइए इसको समझते हैं लाइन टू लाइन। इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। ये एक बहुत ही सुंदर शाम है, शांत है। द होली टाइम इज़ क्वाइट एज अ नन। और ये पवित्र समय उतना ही शांत है जैसी कि नन होती है। जो चर्च में नन होती हैं उनकी बात हो रही है। ब्रेथलेस विद एडोरेशन, एकदम इतनी शांति है जैसे वो सांस भी नहीं ले रही है, ऐसी शाम है। द ब्रॉड सन इज सिंकिंग डाउन इन इट्स ट्रैंक्विलिटी। जो बड़ा सा सूरज है वो डूब रहा है, और ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है नींद आना, नशा होना। द जेंटलनेस ऑफ हेवन ब्रूड्स ओवर द सी। और जो स्वर्ग की जेंटलनेस है वो धीरे धीरे समुद्र पर छा रही है। तो यहाँ पे शुरू में एक सीन डिस्क्राइब किया है। एकदम काम और ब्यूटीफुल इवनिंग है, सन पीसफुली सेट हो रहा है और आसमान दिख रहा है सी के ऊपर। अब लाइन 6 में स्पीकर किसी को एड्रेस कर रहे हैं, और ये किसे एड्रेस कर रहे हैं? एक छोटी लड़की को। वो उसे कहते हैं कि सुनो, द माइटी बीइंग इज़ अवेक, कि जो शक्तिशाली है वो जाग गया है। एंड मेकिंग अ साउंड लाइक थंडर, और एक थंडर जैसी आवाज़ हो रही है जो हमेशा रहेगी। लिसन, द माइटी बीइंग इज़ अवेक एंड डोथ विथ हिज इटर्नल मोशन। इटर्नल मतलब हमेशा बने रहने वाला। वो एक ऐसी आवाज़ कर रहा है जो हमेशा रहेगी। तो ये बच्ची कौन है? ये एक्चुअल में इसकी बेटी है कैरोलिन, जो उसके साथ साथ पैदल चल रही है। बट वो उस पर कोई असर नहीं हो रहा है इसके सॉलेम आइडियाज़ का, जो इसके गंभीर विचार हैं। अब ये नेचर से बिल्कुल फेस टू फेस आ गया है, पर ये इस चीज़ को नोटिस नहीं कर रही है। वो कह रहा है कि तुम भी कोई कम डिवाइन नहीं हो, कम दिव्य नहीं हो। तुम रहती हो अब्राहम के सीने से लगी हुई पूरे साल, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम भले ही उसे नहीं जानती, तुम उससे अवेयर नहीं हो, पर वो तुमसे जानता है। डियर चाइल्ड, डियर गर्ल, प्यारी बच्ची, प्यारी लड़की, दैट वॉकस्ट विद मी हियर, जो मेरे साथ यहाँ चल रही है। इफ़ दाउ अपीयर अनटच्ड बाय सॉलेम थॉट, अगर तुम इस गंभीर विचार से अनटच्ड रही हो, तुम इस नेचर की पावर को फील नहीं कर पा रही हो। दाई नेचर इज़ नॉट देयरफॉर लेस डिवाइन, पर प्रकृति कहीं से भी कम दिव्य नहीं है। Thou layest in Abraham's bosom all the year, तुम पूरे साल अब्राहम की बूसम पे रहती हो, यानी उसके सीने से लगी रहती हो, ईश्वर के सीने से लगी रहती हो। And worshipest at the temple's inner shrine, और तुम प्रार्थना करती हो टेम्पल के इनर श्राइन से। God being with thee, ईश्वर तुम्हारे साथ है। When we know it not, जब हम उसके बारे में नहीं भी जानते हैं तो भी वो तुम्हारे साथ है। ओके, अब इसका तेज़ी से एक बार वापस एनालिसिस करते हैं। ये एक ब्यूटीफुल इवनिंग सीन है। ये सोनेट में पहले तो एस्थेटिक प्लेजर के बारे में बात है, जो प्लेजर हम ले सकते हैं देखकर, सुनकर, और उसके बाद में रिलीजियस पावर की बात आती है जिसे वर्ड्सवर्थ नेचर में फील करता है। इस पोएम में और भी ज़्यादा पावर आती है जब रीडर्स को पता चलता है कि एक बच्ची है उसके साथ, उसकी बेटी कैरोलिन, जिसे उसने 10 सालों से नहीं देखा था, क्योंकि वो उससे सेपरेट हो गया था, उससे और उसकी माँ से, फ्रांस के युद्ध में। बच्ची का जो मासूमियत है, इमोशन है, वो इंस्पिरेशनल है। वो नेचर की पावर को अभी कंसीडर नहीं करती है, बट वो भी उसका पार्ट है। वर्ड्सवर्थ कहता है तुम भी इसका पार्ट हो, और ये पावरफुल रिलीजियस एक्सपीरियंस तुम्हें होगा, और ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। चाहे तुम उसे एक्सेप्ट करो या नहीं करो, वो हर वक्त तुम्हारे साथ है। इसी के साथ ये पोएम फिनिश हो जाती है। यदि ये मेरी छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। मुझे बताएं कि और कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी हिंदी आप चाह रहे हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे व्हाट्सएप पे शेयर भी करना। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।